नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 26 अगस्त को सुबह सुबह बीजेपी ने एक फैसला लिया। फिर एक घंटा भी नहीं बीता कि मोदी अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आए और फैसला वापस ले लिया गया। एक वक्त जिस 56 इंच के लिए मोदी जाने जाते थे, आजकल वही मोदी फैसला वापस लेने के लिए जाने लगे हैं। कैसे, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीति का खेल बड़ा अनोखा होता है। राजनीति में खिलाड़ी कई बार अपनी ही टीम के खिलाफ खेलते हैं, तो कभी अपने गोल पोस्ट पर ही गोल मार देते हैं। शायद इसी वजह से तो इस खेल को राजनीति कहते हैं। तभी तो 10 साल निर्विवाद रूप से काम करने वाले मोदी और बीजेपी 2024 में एक के बाद एक ब्लंडर कर रहे हैं और विपक्ष एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। मोदी और बीजेपी को उस पर खेलने के लिए बुलाता है। तभी तो जो नरेंद्र मोदी एक वक्त मास्टर स्ट्रोक लिए जाने के लिए कहे जाते थे, आज वो यूटर्न बाज कहे जाने लगे। जी हाँ, 2 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, और कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसी बीच आगे बढ़ने की ललक में बिना सोचे समझे बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जम्मू कश्मीर में जारी कर दी। लेकिन एक घंटा भी नहीं बीता कि फैसला वापस लेना पड़ गया। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने अपने एक्स पर पोस्ट की गई लिस्ट को भी डिलीट कर दिया। फिर बाद में नई लिस्ट जारी की गई जिसमें 15 उम्मीदवारों का नाम था। शाम होते होते एक दूसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें सिर्फ एक नाम था, जो शाम को लिस्ट में शामिल किया गया, जो कि पहली लिस्ट में भी था। उसमें कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुजर का नाम था। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी बीजेपी चौंकाने के लिए जो जाने जाते थे, अब वो लगातार फैसले वापस क्यों ले रहे हैं और इतना डर उनके अंदर क्यों है? जानकारों की माने तो कश्मीर की लिस्ट जारी करते समय बीजेपी हड़बड़ी में थी, जिसका नतीजा विरोध के रूप में सामने आया। बढ़ती किरकिरी के बाद बीजेपी ने पहले जारी की गई लिस्ट को वापस ले लिया और 15 उम्मीदवारों के नाम की संशोधित लिस्ट शाम को जारी की। यह लिस्ट सिर्फ पहले चरण के उम्मीदवारों की थी, लेकिन सवाल वही है कि एक संगठित पार्टी जिसके कार्यकर्ता काफी सलीके से रहते हैं, अचानक 2024 में अशिष्ट कैसे हो गए और इतना विरोध कैसे करने लगे? जानकार कह रहे हैं कि पहले भी विरोध होता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बोल दे, क्योंकि तब बहुमत अकेले दम पर हुआ करता था। लेकिन 2024 में 240 सीट आने के बाद अब कार्यकर्ता बेकाबू हो रहे हैं। मोदी एक के बाद एक फैसले वापस ले रहे हैं और अपने तो अपने सहयोगी ही परेशान करने लगे हैं। जैसे आरक्षण का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी के रणनीतिकार ऐसा बिल या विधेयक क्यों ला रहे हैं जिस पर उनका विरोध हो रहा है और फिर उन्हें वो चीजें वापस लेनी पड़ रही है। फिर उस पर बैठक हो रही है, सहमति बन रही या नहीं बन रही है, ये बात की बात है। लेकिन फैसला आते ही या बिल आते ही लगातार इस सरकार में वापस भी हो रहा है विपक्ष के विरोध के बाद। लेकिन मोदी अभी 2014 और 2019 के ही मूड में नजर आ रहे हैं और 2024 की गंभीरता को शायद बीजेपी समझ नहीं पा रही। ऐसे में अभी चेते तो ठीक, नहीं तो ऐसी ही गलतियां होती रहेंगी और जो खामियाजा 2024 में भुगता है, 2029 में उससे भी बुरा हाल हो सकता है। फिर जिस तरीके से लगातार सदन में बिल पेश किया जा रहा है और शाम होते होते वापस ले लिया जा रहा है या जेपीसी को भेज दिया जा रहा है। पहले 2 कार्यकाल में देखिए, 2014 और 2019, अमित शाह बोलने के लिए खड़े होते तो विपक्ष की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको टोक दे। कोई बिल पेश किया जाता था तो पास होकर ही निकलता था सदन से। लेकिन 2024 में मामला बिल्कुल उलट है। जेपीसी के पास भेज दिया गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इसके अलावा तमाम ऐसे बिल आए जिसका विरोध हुआ। यहां तक कि इजराइल फिल्म फेस्टिवल भी मुंबई में कराया जा रहा था, लेकिन नसीरुद्दीन शाह और उनकी वाइफ ने विरोध किया। तो वहां शिंदे सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, फिर भी इजराइल फिल्म फेस्टिवल कैंसिल करना पड़ा एनडीए सरकार को। सोचिए, 2014 और 19 होता तो क्या यही फैसला लिया जाता? अब देखिए, जिस पार्टी को लोग सैल्यूट करते थे इस बात के लिए कि इसमें एक व्यक्ति की बात मानी जाती है और बहुत सलीके से सब रहते हैं, अब उस पार्टी में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खींचतान 4 जून के बाद हुई, सबने देखा। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अंदर खाने राजनीति चल रही थी। अब जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है। पहली लिस्ट आई, इतने सालों बाद चुनाव हो रहा है और पहली लिस्ट में आरोप लगने लगे कि अपने फेवरेट को टिकट थमाया गया, जिसके बाद रविंद्र रैना के ऑफिस के बाहर बवाल हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और आनन फानन में केंद्र ने आदेश दिया कि लिस्ट वापस ली जाए और उसके बाद नई लिस्ट जारी की गई तो 15 नाम उसमें दिए गए। फिलहाल बीजेपी लगातार इसी तरीके से अपने फैसले वापस ले रही है। इससे यह साफ होता है कि 2024 के जो नतीजे हैं उससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी डरी और सहमी हुई है।